हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अभी ये सब क्लासेस में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें जो भी प्रश्न हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ का जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, उसकी जो अंतिम प्रश्नावली है 1.6 के प्रश्नों को आज हम पढ़ेंगे। तो आइए उन प्रश्नों को पढ़ा जाए। वो प्रश्न है, तो प्रश्न को पढ़ने से पहले कुछ नियम है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। यह नियम आप क्लास 6 में, क्लास 7 में और क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। इसको एक तरह से आइए रिवाइज कर लिया जाए, क्योंकि ये नियम आगे भी काम पड़ेगा और इस प्रश्नावली में इसी नियम की सहायता से प्रश्नों को हम लगाएंगे। तो जान लीजिए वो नियम क्या है। आपने सुना होगा घातांक नियम। घातांक नियम इसको कहा जाता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, यानी घातांक नियम, यानी घात के ऊपर जो अंक लिखा होता है उसके नियम के बारे में पढ़ना है। तो क्या नियम है? पहला होता है कि यदि a के पावर m और बीच में इंटू का चिन्ह हो और a के पावर n हो, तो ये क्या बनता है आपका? ये नियम बनता है कि a के पावर m प्लस n बनता है। देखिए, इसको जो a लिखा है इसको आधार पढ़ते हैं। आधार का मतलब बेस होता है। और ये जो m है इसको घात बोलते हैं। घात मतलब क्या होता है? पावर से कहा जाता है। घातांक मतलब होता है जो घात का अंक है। जैसे यहाँ पे m है, यहाँ पे n है। तो जब आधार क्या हो? इक्वल हो। जब आधार इक्वल हो, बीच में मल्टीप्लाई यानी गुणे का चिन्ह हो, तो क्या होता है? हम घात को जोड़ देते हैं और आधार को कॉमन कर देते हैं। इसी प्रकार दूसरा क्या है कि जब आधार क्या हो? आधार अलग अलग हो और घात क्या हो? सेम। देखिए यहाँ पे दोनों पावर इक्वल है, लेकिन दोनों बेस जो आधार है वो क्या है? अलग अलग है। जो क्या बनता है? ये बनता है आपका, जो आपका सेम होता है उसको कॉमन कर लेते हैं। जैसे इसमें डबल ए सेम था, ए को कॉमन कर दिया। यहाँ पे पावर सेम है तो हम क्या करेंगे? ए इंटू में डी और फिर होल पावर क्या कर देंगे? एम कर देंगे। यानी पावर को कॉमन कर लेंगे। क्लियर है? अगला है आपका कि जब a के पावर m हो और यहाँ डिवाइड हो और a के पावर n हो, या जब आपका a के पावर m हो और बटे में a के पावर n, ये दोनों सेम है। चाहे आप इसको ऐसे लिखिए और चाहे इसको आप ऐसे लिखिए, ये क्या बनता है आपका? यह बनता है आपका a के पावर m माइनस m। यानी कहने का मतलब क्या होता है? जो सेम है उसको कॉमन करके और पावर को क्या करते हैं? घटा लेते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऐसे ही अगला है आपका कि जब पावर सेम हो जाए और बेस क्या हो जाए? आधार क्या हो जाए? अलग अलग हो जाए, तो क्या करेंगे? इसको चाहे ऐसे लिखिए, चाहे इसको a के पावर m कहिए और बटे में b के पावर m करिए। तो इसको क्या करेंगे? ये आपका बनेगा कि a डिवाइड बाई b के होल पावर m कर लीजिए, या a अपान b के होल पावर कितना कर लीजिए? m कर लीजिए। ये आपका ये बनेगा घातांक नियम। अगला है कि यदि a के पावर m हो और फिर इसकी होल पावर क्या हो? n हो, यानी 2 बार पावर मिले आपको। कि जब a की पावर m हो और फिर पूरे के पावर n हो, तो इस टाइप के अगर मिलता है कोई
घातांक, तो उसको कैसे लगाते हैं, तो जब भी 2 बार पावर आता है तो पावर का आपस में क्या कर लेते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी यम इंटू में एन कर लेते हैं। अगला क्या है कि जब भी किसी के घात में 0 हो, चाहे ए हो, A1 हो, 2 हो, 3 हो, उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप थोड़ा सा हमको बताइएगा कि कैसे a की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। अगला है आपका कि अगर कहीं a के पावर m बटे में n दिया, a के पावर m बटे में n दिया हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको लिखने का तरीका होता है कि हम सोचते हैं a के पावर 1 बटे में n के पावर हो जाएगा आपका होगा। देखिए इसी नियम के हमने क्या किया, इसको 2 पावर में बांट दिया, फिर हटाएंगे, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो m बटे में n हो जाएगा। इसी को और करके इसको क्या लिखते हैं, हम लोग रूट में ऐसे बना के n को यहाँ रूट के अंदर ये a हो जाएगा और फिर इसके पावर कितना बन जाएगा आपका m बन जाएगा। ये लिखने का तरीका होता है। अगला क्या है, इसी को और कर सकते हैं हम लोग कि रूट में n है, a के पावर जो m है वो a के पावर m कहाँ हो जाएगा, यानी हम इस चीज को ऐसे भी और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। जो हम कल प्रश्नावली 1.5 पढ़ा रहे थे, एग्जाम्पल देख समझा दे रहे हैं आप लोग। ऐसे रूट में 7 लिखे थे और ये 2 था, हम इसको काट दिए थे और यही बोले थे कि इसको अगले वीडियो में बताया जाएगा। देखिए ये कोई लॉजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है, सब नियम के तहत आता है। घातांक देखिए अभी जो बताया रूट में 7/2 है, ये रूट बना है तो रूट को फिर ले जाएंगे तो पावर बनेगा। ध्यान देखिएगा, तो ये जब रूट हटाएंगे, याद रखिएगा यहाँ पे पूछेंगे तो 2 छिपा रहता है। अगर रूट के साथ यहाँ कोई अंक नहीं है, वहाँ 2 हाइड होता है, ये याद कर लीजिए। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 7 के पावर 1/2। जब 1/n था तो यहाँ पे n आया है, जब इसको हटाएंगे तो फिर 1/n आएगा, 1/2 और फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट ऑलरेडी आपका दिया कितना, 2 दिया है। अभी पढ़े हैं कि जब m और n 2 बार पावर हो, दोनों क्या मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 7 के पावर 1/2 इंटू में ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास कितना, 7 के पावर 1, यानी ये हो जाएगा आपका 7। इसीलिए बताया गया था डायरेक्ट आप 2 से ये 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए केवल क्या बचता है, 7 बचता है। और घातांक ऐसे आशा करता हूँ कि जो भी नियम है आप केवल इसको रिवाइज किया गया है, आप इसको पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से इसको रिकॉल करके अपने दिमाग में फ्रेश कर लीजिए कि अभी जो प्रश्नावली के प्रश्न लगाएंगे वो सब इन्हीं नियमों के तहत हम लगाएंगे। गणित में कोई भी जादू नहीं होता है बच्चों, सब किसी न किसी विधि, किसी न किसी नियम के तहत ही लगता है। आपसे अगर कोई अध्यापक ये कह रहा है कि हम जादू करके आपको दिखा रहे हैं, ये मैजिक है, वो गलत है। गणित में कुछ भी जादू नहीं होता है, सारा कुछ फार्मूले पे, कुछ नियम पे बधे होते हैं, उसी नियम के तहत सारे प्रश्नों को लगाते हैं। तो आइए प्रश्नावली के प्रश्नों को देखा जाए और आप इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको जो भी फार्मूला है उसको आप अपने कापी में लिख के याद कर लीजिए। जो प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, ज्ञात कीजिए 64 के पावर 1/2, 32 के पावर 1/5, 125 के पावर 1/में। इसको क्या करना, फाइंड करना है, इसको सॉल्व करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। आप एक बार इसको समझेंगे तो आप स्वयं से लगा लेंगे सारे प्रश्नों को। 64 के पावर 1/2, इसको लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप चाहेंगे तो इसको नियम के तहत ये बनेगा आपका रूट में 64 और 64 का वर्ग कितना होता है, 8 होता है। ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा आप ऐसे कि आप जान लीजिए एक नियम कि अगर a के पावर 1/2 है तो इसको हम रूट में a भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, उसी के अनुसार इसको साफ किया गया है। या और भी आसान देखिए, इसको और भी दिक्कत हो, आप क्या कीजिए, अगर आपको 64 का वर्ग नहीं निकालने आता है
तो आप क्या करेंगे, देखिए 64 के पावर 1/2 है, तो इसको हमने जब रूट के साथ 64 रूट के अंदर इसके साथ दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 64 के लिए 2 से काटेंगे कितनी बार, 32 गुना 64 होता है, फिर 2 से काटेंगे 16 होता है, फिर 2 से काटेंगे आपका 8 होता है, फिर 2 से काटेंगे आप 4 हो जाएगा, फिर आप 2 से काटेंगे 2 और फिर 2 से 1 हो जाएगा। जितना आया सब पार्टी के अंदर क्या कीजिए, आप राइट कर लीजिए। उसके अंदर जब देखेंगे 2 कितनी बार आया, देखिए 2 4 6, 2 6 बार आया। अब देखिए वर्गमूल का मतलब होता है 2 का पेड़ करना। अगर यहाँ कुछ नहीं बताया था, नहीं यहाँ 2 छिपा होता है, यानी 2 का हम जुड़ा बनाएंगे। ये जुड़ा बन गया, ये जुड़ा बन गया और ये जुड़ा बन गया। जोड़े में से 1 2 कर्ण के बाहर आता है, इसमें से 1 आ जाएगा, इसमें से 1 आ जाएगा और इसमें से 1 आ जाएगा। आपकी कहानी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो आपके पास क्या बचेगा, ध्यान देखिए 2 दूना 4 है, 4 दूना यानी 64 के पावर 1/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 8 आ जाएगी। और भी सारे नियम है जिससे आप इस प्रश्न को लगा सकते हैं। आप चाहें, अगर आपको वर्गमूल याद है तो डायरेक्ट अगर याद होता है, नहीं याद है तो आप सीधे एलसीएम निकालिए। एलसीएम से आप किसी भी प्रश्न को आराम से कर सकते हैं। जैसे दिया 32 के पावर 1/5। ध्यान देखिए दूसरा प्रश्न, 32 के पावर 1/5। इसको हम क्या लिखेंगे, 32 और रूट बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 5 है तो 5 पे यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ साइड में हम लोग 32 का एलसीएम निकालेंगे 2 से 16, फिर 2 से निकालेंगे 8, फिर 2 से निकालेंगे 4 और फिर 2 से निकालेंगे 2। कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार आया। तो आप लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 5 बार लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 5। यहाँ पे जितना अंक होता है उतने का पेड़ बनाते हैं। जैसे यहाँ पे आपका कुछ नहीं था, 2 था तो 2 का पेड़ बनाया। यहाँ पे 5 है तो एक ही संख्या अगर 5 बार आएगी तो वो एक पेड़ में आएगा। देखिए ये आपका एक ही संख्या 1 2 3 4 5 बार आई थी, ये एक पेड़ बन गया। इसमें से 1 2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। ये आपका सॉरी ये रूट नहीं जाएगा, ये इन पांचों में से 1 2 क्यों बाहर आएगा, ध्यान रखिएगा। ये 5 का मतलब होता है कि जब एक संख्या 5 बार आती है रूट के अंदर तो उसमें से 1 वो बाहर चला जाता है। देखिए यहाँ पे 2 5 बार आया था तो ये 5 का पेड़ बने, तो यहाँ 5 दिया था। अगर 4 दिया तो 4 का पेड़ बनाते, 3 होता तो 3 का पेड़ बनाते, 2 तो 2 का पेड़ बनाते, 6 होता तो 6 का पेड़ बनाते हम लोग। तो 5 है, 5 2 आ गया, उसमें से 1 2 निकल गया, अतः इसका आंसर कितना आ जाएगा, केवल आपके पास 2 आ जाएगा। इसी प्रकार 125 के पावर 1/3 है, जो आप सभी के लिए होमवर्क है, इसको आपको घर पे कीजिएगा। जो प्रश्न संख्या 2 है वो भी आपको फाइंड करना है, इन सबकी वैल्यू निकालनी है, सारे घातांक के नियम से ही निकालनी है। आइए देखते हैं इसको कैसे लगाया जाए। पहला जो प्रश्न है दे रहा है कि 9 के पावर 3/2 है। देखिए हमने एक फॉर्मूला अभी बताया है कि यदि a के पावर m/n हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट में, ये n रूट में आ जाएगा और ये a के पावर कितना हो जाएगा, a के पावर m हो जाएगा। ये फार्मूला होता है। आप जाके इसी वीडियो को रिवाइंड करके पीछे करके देखेंगे, इस फार्मूला को हमने लिखवाया है। उसी तरह का देखिए ध्यान से इसको हम क्या बनाएंगे, ध्यान देखिए ये जाएगा 9 रूट में, यहाँ 2 लिखिए या 9 लिखिए, 2 से अगर अधिक अंक है तो उसको लिखा जाता है। और यहाँ 9 के पावर कितना हो जाएगा, 9 के पावर हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा। क्लियर है, देखिए 9 के पावर 3 का मतलब क्या होता है कि 9 को हम गोड़े के साथ कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबका गुणनफल पूरा कर दीजिए तो इसको, तो 9 का गुणनफल होता है 3 गुणे में 3, फिर 9 का 3 गुणे में 3 और फिर इस 9 का 3 गुणे में 3। अब देखिए यहाँ पे 2 है, मतलब 2 2 का पेड़ बनाएंगे। पेड़ में तो होता है सेम अंक आने चाहिए। तो अब देखिए ध्यान से 2 3 यहाँ है, 2 3 यहाँ है, 2 3 यहाँ है, 2 है तो 2 बनाएंगे, 3 हो तो
3 का बनाते हैं, 4 होता तो 4 का बनाते थे। तो इस 2 3 में से एक 3 कॉर्नी के बाहर आ गया, इसमें से एक 3 कॉर्नी के बाहर आ गया, और इसमें से एक 3 कॉर्नी के बाहर आ गया। कॉर्नी हम क्या होगा खत्म हो गया, इसके भी पूरे का चिन्ह लगा देते हैं। 3 3 के 9 और 9 3 कितना होता है आपका 57। ये आपका इसका माना है आपका रहेगा। बहुत ही सरल है, अगर इसके बावजूद भी नहीं आता है तो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इसको और भी तरीके से बता जा सकता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान देखिए। 32 के पावर 2/5 है। तो आप लोग समझ लगाइएगा, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग इसी के भांति सब में यही सम लगेगा। आइए आप लोग ये होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, थोड़ा सा निगेटिव में दिया है, इसको कैसे लगाएंगे। 125 के पावर -1/3। पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर किसी भी घात में माइनस लगा हो तो जब तक उस माइनस को प्लस में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये एक नियम होता है, इस नियम को भी आप लिखिएगा कि यदि a/b के पावर -m हो, ये जैसे ही क्या करते हैं इसका रेसिप्रोकल करते हैं, यानी b/a कर देते हैं, ये माइनस का होता है प्लस में कन्वर्ट होता है। जब भी आपको घात का चिन्ह हटाना हो तो आप क्या कीजिए, जो भी आधार है या जो बेस है उसका व्युत्क्रम कर दीजिए, प्रतिलोम कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर लीजिए। तो देखिए 125 के नीचे कुछ नहीं है तो हम इसके नीचे 1 आराम से राइट कर सकते हैं। इसको जब लगाएंगे तो जाएगा 1/125 हो जाएगा, और ये पावर हो जाएगा 1/3। देखिए माइनस का चिन्ह गायब हो गया। अब देखिए इसको क्या कर लेंगे, अब इसको लेंगे रूट के अंदर ऐसे रूट, और यहाँ पे 3 बना देंगे, 1/125 हो जाएगा। हो जाएगा 1/125 में क्या आएगा 5 × 5 × 5। आप 125 के यहाँ पे ऐसे लीजिएगा, 5 से 5 × 10, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25। ये 3 5 है, 3 5 हमने यहाँ लिख दिया है रूट में। यहाँ 3 का पेयर बना दीजिए। आप 1 को चाहेंगे तो 3 बार लिख लीजिए, उसको कोई आंसर नहीं पढ़ना, उसका मान भी 1 ही आएगा। तो ध्यान से देखिए, ऊपर 3 1 में से 1 बाहर निकल गया, नीचे 3 5 में से 1 5 बाहर निकल गया। ये इसकी क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। और करके आप चाहेंगे देखते हैं 5 के पावर -1 भी। जब इसको फिर माइनस चाहेंगे तो क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, और यहाँ पे भी तो पावर के ऊपर 1 छिपा होता है -1 में, ये भी इसका उत्तर है। आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं, जो प्रश्न संख्या 3 है। देखिए इस प्रश्नावली में 3 प्रश्न हैं, तीनों प्रश्न सेम ही हैं, बस अलग अलग जो है नियम का प्रयोग करना है। जो थर्ड प्रश्न है कह रहा है कि 2 के पावर 2/3 ऐसे डॉट, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना। अगर कहीं भी ऐसे डॉट, इसको आप डेसिमल बिल्कुल न समझिएगा, ये क्या है मल्टीप्लाई का चिन्ह है। 2 के पावर 1/5। आइए इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। 2 के पावर 2/3 इंटू में 2 के पावर 1/5। आप जानते हैं अभी बताया गया है कि जब आधार बराबर हो और बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह हो और घात अलग अलग हो तो क्या करते हैं, आधार को कॉमन करके और घात को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। देखिए ध्यान से, मल्टीप्लाई का चिन्ह है, आधार बराबर है, घात अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान देखिए, 2 को कॉमन करेंगे और घात को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ लीजिए इस नियम के तहत। अब क्या करेंगे, 2 के पावर, घात को साथ करके 5 और 3 में ऐसे होता है 15, 3 × 5 = 15 और 5 × 10 प्लस 5 के 15 और 3 एकम 3। ये आपका कितना आ जाएगा, 2 के पावर 10 और 3 कितना होता है 13, अब बटे में कितना हो जाएगा आपका 15। ये आपका क्या हो जाएगा, पहले का आंसर। क्लियर है। अगला क्या दिया है, अगला दिया है दूसरा कि 1 के पावर 3 के पावर 3 है और पूरे के पावर कितना है 7 है।
तो इसको जब साफ करेंगे तो ध्यान देखिएगा, जब पावर होल होता है तो ये पावर को जब ब्रेक करते हैं तो ये 1 के पावर भी 7 आएगा और 3 के पावर भी क्या आएगा आपका 7 आएगा। क्लियर है? आप इसको एक लिखते हैं कि यदि a बटे में b के पावर m हो, इसका मतलब क्या होता है, a के पावर भी m है और b के पावर भी m है। ये आप इसके साथ करते हैं। 1 का 7 बार गुणा करेंगे ना तो 1 ही आएगा। और देखिए यहाँ भी पावर है और यहाँ भी पावर है, तो दोनों पावर का क्या होता है, मल्टीप्लाई। 7 तरीके 21, कितना हो जाएगा आपका, 7 तरीके 21 हो जाएगा। आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि यदि a की पावर m हो और k पावर n हो, ये हो जाएगा a m इंटू में n, दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चाहे तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये क्या हो जाएगा आपका 3 के पावर -21, ये आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आप देखिए, और 11 के पावर 1 बटे में 2 है, 11 के पावर 1 बटे में 4 है। देखिए ये आपका बटे में दिया है और दोनों क्या है, आधार बराबर है, घात अलग है, ये भाग के रूप में दिया है। तो इसको क्या करेंगे, आपके फार्मूला कि यदि a के पावर m हो बटे में b के पावर n हो, ये क्या बनता है आपका, सॉरी ये आपका यहाँ भी a होगा, ये बनेगा a के पावर, घात को आपस में क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। ये बनेगा आपका 11 के पावर 1 बटे में 2 माइनस 1 बटे में 4। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 11 के पावर 2 और 4 के एल्सियम 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 के पावर ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे आपका 4 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और जो अंतिम प्रश्न है 4 नंबर, वो दिया है 7 के पावर 1 बटे में 2 इंटू में 8 के पावर 1 बटे में 2 है। आपने फार्मूला पढ़ा है अभी कि यदि a के पावर m हो इंटू में b के पावर m हो, यानी दोनों घात बराबर हो, तो हो जाएगा a इंटू b के होल पावर m, यानी घात को क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, तो हो जाएगा 7 गुणे में 8 और ये हो जाएगा 1/2। 7 का कितना होता है, 56 के पावर 1/, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप चाहेंगे तो इसको और भी साफ कर सकते हैं, इसका एलसीएम से निकाल के जो फार्मूला कर सकते हैं, या फिर इसको आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। प्रश्नावली के जो भी प्रश्न हैं उसमें ज़्यादातर प्रश्न आपको बता दिया गया है। इसके बावजूद भी अगर आपको तीनों प्रश्नों में किसी भी प्रश्न में किसी भी स्टेप में अगर कहीं भी आपको कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप बेहिचक उस डाउट को आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई जो भी प्रश्न है उससे अगर आप संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे के प्रश्नों के लिए आगे का वीडियो तब तक इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।